आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उस पर डिस्कशन बहुत कम होता है। Do you smoke? Yes. यस Yes. यस यस। Yes. क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में इंडियन वुमेन पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी हैं। ये सच में एक स्मोकिंग पेंडेमिक है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया की यंग लड़कियों में स्मोकिंग का रेट 6.2 से बढ़ा है, जबकि लड़कों में ये सिर्फ 2.3% से बढ़ा है। और एक बात जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है कि एक एवरेज लड़की दिन में 7 सिगरेट्स पीती है, जबकि लड़के 6 पीते हैं। विजयवाड़ा में एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 10 से 15 साल की स्कूल की बच्चियां ब्रिजेस के नीचे सुनसान जगहों पर स्मोक और ड्रग्स ले रही हैं। ये इतना सीरियस हो चुका है कि इस पे डिस्कस करना काफी जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि औरतों में ये आदत आई कहाँ से? अर्ली 18th सेंचुरी में जब सिगरेट बनाने की मशीन आई तो सिगरेट सस्ती हो गई और मोस्टली इसे मर्द ही पीते थे। फिर 1929 में एक गेम चेंज हुआ। अमेरिकन टोबैको कंपनी ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई और स्मोकिंग को जेंडर इक्वलिटी और फेमिनिज्म से जोड़ दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क की ईस्टर परेड में औरतों से प्रोटेस्ट करवाया, जिसे टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम का नाम दिया गया, और वहाँ औरतों ने मर्दों की तरह खुलेआम स्मोक किया था। इसके बाद तो बाकी कंपनीज ने भी हद पार कर दी। उन्होंने औरतों को टारगेट करके झूठे दावे किए। किसी ने कहा कि स्वीट्स छोड़कर सिगरेट पियो तो वेट लॉस होगा, तो किसी ने बोला कि प्रेगनेंसी में सिगरेट पीने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। कुछ ने तो फेक डॉक्टर सर्विस भी निकाल दिए कि सिगरेट पीना हेल्दी है। तो देखिए इंडिया में क्या हुआ कि 1911 के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कुछ कंपनीज ने स्मोकिंग को देशभक्ति से जोड़ दिया कि सिगरेट स्मोक करके इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो। और तो और 1930 में कंपनीज ने एक साड़ी पहनी हुई अमीर औरत की फोटो वाले कैलेंडर्स बनाए और रिच एजुकेटेड फैमिलीज में बांट दिया। गांव का हाल तो और भी अलग था। वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बूढ़ी औरतें प्रेग्नेंट औरतों को क्रेविंग्स या यंग लड़कियों को दांत के दर्द को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे के रूप में सिगरेट या बीड़ी पीने सिखाती थी, और टीवी मूवीज ने इसे हाई क्लास होने का सिंबल बना दिया है। आपको लगता होगा कि स्मोकिंग बस कैंसर करता है, पर औरतों की बॉडी के लिए ये मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक है। जोहन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हिसाब से स्मोकिंग औरतों को मर्दों से 25% ज्यादा हार्म करती है। एक सिगरेट एक मर्द की लाइफ 70 मिनट्स कम करती है, वहाँ एक औरत की लाइफ 22 मिनट्स कम करती है। इसका रीजन ये है कि औरतों की बॉडी में निकोटीन का डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा स्मोकिंग औरतों को कुछ एक्सक्लूसिव बीमारियां भी देती है। पहला है इनफर्टिलिटी। निकोटीन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन एंटी मोलेरियन हार्मोन को डैमेज करता है, जिससे एग्स की क्वालिटी खराब होती है और ओवेरियन रिजर्व 20% तक गिर जाता है। दूसरा है मिसकैरेज। प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग करने से मिसकैरेज का रिस्क 24% से बढ़कर 32% तक हो जाता है। तीसरा है अर्ली एजिंग। निकोटीन स्किन के कोलेजन को तोड़ देता है, जिससे वक्त से पहले झुर्रियां यानी कि रिंकल्स या डार्क स्पॉट्स और सैगिनेस आने लगते हैं। चौथा है वीक बोन्स। हड्डियां कमजोर होने का रिस्क 30% बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि स्पाइन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी 10% इंक्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर कोई आज ही स्मोकिंग छोड़ दे तो बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करने लगती है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आखिरी सिगरेट पीने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। 24 घंटे बाद हार्ट अटैक का रिस्क कम होने लगता है। 1 साल बाद हार्ट डिजीज का रिस्क नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में आधा हो जाता है, और 10 साल बाद लंग कैंसर से मरने का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना किसी नॉन स्मोकर को होता है। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी स्मोक करता है तो याद रखिए, इट इज नेवर टू लेट। अपनी लाइफ को दोबारा सुधारा जा सकता है। इस आदत को छोड़िए और असली आजादी पाइए। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी इन्फॉर्म्ड।